मेरे नबी ने इरशाद फरमाया था, ए मेरे सहाबा, क्या वो चीज, वो अमल तुम्हें ना बताऊं कि जिस पर तुम अमल कर लो तो तुम में आपस में मोहब्बतें पैदा हो जाए। सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह जरूर बताएं वो अमल कि जिस पर हम अमल कर लें तो हम में आपस में मोहब्बतें पैदा हो जाएं। तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अफशुस सलाम बैनकुम, अगर आपस में मोहब्बतें चाहते हो तो एक दूसरे को सलाम किया करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। आका फरमाते हैं, अगर एक आपस में मोहब्बतें चाहते हो मुसलमानों तो एक दूसरे को सलाम किया करो। तो इस सलाम को नबी ने मोहब्बतों का जरिया बनाया है। इस सलाम को मुसलमानों में आपस में मोहब्बतों का जरिया बनाया है नबी ने। मगर हाय अफसोस, सद अफसोस, जिस सलाम को नबी ने पैगाम मोहब्बत बनाया था, आज उसी सलाम को हमने अपने घमंड के लिए इस्तेमाल किया है, अपने तकब्बुर के लिए इस्तेमाल किया है, अपनी अनानियत के लिए इस्तेमाल किया है। अगर किसी पर 2 रुपया हो गया तो दूसरे मुसलमान को सलाम करने के लिए तैयार ही नहीं है। अगर अल्लाह ने किसी को चलने के लिए कार दे दी है तो कमतर सवारियों पर चलने वालों को कार वाला सलाम करने के लिए तैयार ही नहीं है। जबकि आका फरमाते हैं कि कमतर सवार, अच्छी सवारी वाले को चाहिए कि कमतर सवारी वाले को सलाम करे। तो हुक्म हदीस की रोशनी में अर्ज ये है, आज के दौर में जो कार से जा रहा हो उसे चाहिए कि मोटरसाइकिल वाले को सलाम करे, मोटरसाइकिल वाले को चाहिए कि साइकिल वाले को सलाम करे, साइकिल वाले को चाहिए जो पैदल चल रहा हो उसे सलाम करे, और जो पैदल चल रहा हो उसे चाहिए कि बैठे हुए को सलाम करे, छोटे को चाहिए कि बड़े को सलाम करे, बगैर दाढ़ी वाले को चाहिए कि दाढ़ी वाले को सलाम करे, गैर आलिम को चाहिए कि आलिम को सलाम करे, गैर हाफिज को चाहिए कि हाफिज को सलाम करे, मुक्तदी को चाहिए कि इमाम को सलाम करे, मुरीद को चाहिए कि पीर को सलाम करे। मगर हाय अफसोस, इस सलाम को भी हमने अपने लिए, अपने घमंड के लिए इस्तेमाल किया है, तकब्बुर के लिए इस्तेमाल किया है। यही वजह है, एक बार मेरे नबी के सहाबा खड़े हैं तो नबी से अर्ज करते हैं सहाबा, या रसूल अल्लाह, जब 2 मुसलमान आपस में मिलते हैं तो उनमें पहले सलाम कौन करता है? तो नबी फरमाते हैं, जब 2 मुसलमान आपस में मिलते हैं तो उनमें पहले सलाम वो करता है कि जिसका रिश्ता अल्लाह से मजबूत होता है, जिसका ताल्लुक अल्लाह से मजबूत होता है। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हजरा, गुलशने मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, शमशीरे आला हजरा, उलमाए अहले सुन्नत। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। तो जो अल्लाह का नेक बंदा होगा वो पहले सलाम करेगा, जो अल्लाह का नेक बंदा होगा वो सलाम पहले करेगा, और जो घमंडी होगा वो सलाम का इंतजार करेगा ताकि लोग मुझे सलाम करें। ये घमंडी की पहचान है, ये मुतकब्बिर की पहचान है। हजरात अब सुन लो, अर्ज ये है, अर्ज ये कर रहा हूँ, आज हम मौला अली के नारे लगाते हैं। अभी नाज़िम इजलास हजरत कारी तारिफ रजा बरकाती साहब आपसे नारा लगवाएंगे तो कभी कहेंगे अली के नाम पे हाथ उठा के बोलो, अली का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौसे आजम का दामन नहीं छोड़ेंगे, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, गाजी सरकार का दामन नहीं छोड़ेंगे। लेकिन ए निगासन के मुसलमानों, आपने मौला अली का दामन पकड़ा ही कब है? ख्वाजा गरीब नवाज का दामन पकड़ा ही कब है? गाजी सरकार का दामन पकड़ा ही कब है? अगर आपसे नारे लगवाएं हैदर कर्रार के नाम पर, फातह खैबर के नाम पर, तो आप रात भर कहेंगे अली 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 अली। मगर क्या मौला अली के पैगाम पर अमल भी करते हो? वही मौला अली फरमाते हैं कि मुनाफिक है वो जो इंतजार करे कि लोग मुझे सलाम करें, और मोमिन है वो जो पढ़ करके पहले अपने मुसलमान भाई को सलाम करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मोमिन है सुभान अल्लाह जो अपने भाई को पढ़ करके पहले सलाम करे। सुभान अल्लाह। इसलिए सलाम करेंगे आप लोग इंशाअल्लाह, एक दूसरे मुसलमान भाई को सलाम करेंगे। और हिंदुस्तान में एक बहुत बुरी रस्म यह है कि हम सारी दुनिया को सलाम कर लेंगे। अल्लामा साहब अस्सलाम वालेकुम, हाजी साहब अस्सलाम वालेकुम, कारी मोहम्मद अजमल खान साहब अस्सलाम वालेकुम, मास्टर साहब, इंजीनियर साहब, डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, हाफिज साहब अस्सलाम वालेकुम। लेकिन जब घर में दाखिल होंगे
तो मुंह पर फेविकोल लग जाएगा। अल्लाह 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 अल्लाह। घर वालों को सलाम नहीं करेंगे। क्यों? लोग समझते हैं अगर हम घरवाली को सलाम कर लेंगे तो हम बीवी के गुलाम समझे जाएंगे। अल्लाह अल्लाह। तो हम सबको सलाम कर रहे हैं, लेकिन जो हमारी बीवियां जो हमारे दिल के सबसे ज्यादा करीब हैं, क्या उन्हें सलाम नहीं करेंगे हम? उन्हें सलाम हम क्यों नहीं करते? मेरे नबी फरमाते हैं, मेरे चाहने वालों, मेरे उम्मतियों, और हजरत अनस से नबी ने फरमाया था, बेटा अनस, जब घर में दाखिल हुआ करो तो सलाम किया करो, क्योंकि सलाम की बरकतें अल्लाह तुझे भी अता फरमाएगा, तेरे घर वालों को भी अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। थोड़ा सा बोलते रहिए ताकि मुझे लगे आप सुने तवज्जो से। हजरत अनस से नबी ने फरमाया था। मगर अफसोस ये है कि आज कोई दीनदार नौजवान शादी के बाद अपनी बीवी को सलाम कर ले तो पूरे मोहल्ले की औरतें इकट्ठा हो जाती हैं और कहती है, वो देखो फलनवा का लड़का जुम्मा जुम्मा 8 दिन बीवी का गुलाम हुई गवा है। यही मिजाज है। सास भी मोहल्ले में पंचायत करेगी, कह रहे हमारा लड़का तो 8 दिन में ही बीवी का दामन पकड़े घूम रहा है, उसे सलाम कर रहा है। ये जो हमारी दिल में ये बात बैठ गई है, ये इल्म से दूरी का नतीजा है, कुरान से दूरी का नतीजा है, हदीस से दूरी का नतीजा है। मेरे दोस्तों, सच्ची बात ये है, और ये खुद मेरे नबी की हदीस से साबित है कि मेरे नबी जब बच्चों के पास से गुजरा करते थे तो बच्चों को भी सलाम किया करते थे। और ये बुखारी शरीफ की हदीस से साबित है कि जब मेरे नबी अपने घर में दाखिल होते थे तो अपनी बीवियों को सलाम किया करते थे। पता चला बीवी को सलाम करने वाला बीवी का गुलाम नहीं होता, मेरे नबी का गुलाम होता। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो अपने घरों में दाखिल हुआ करो तो सलाम करो, जलसे के बाद जब घर जाएंगे तो सलाम करना, इंशाअल्लाह कहिए इंशाअल्लाह। आका फरमाते हैं, मेरे उम्मतियों जब घर में दाखिल हुआ करो तो सलाम किया करो, और अगर घर में कोई ना हो तो आका फरमाते हैं, मुझे सलाम करो, मैं तुम्हारे सलाम का जवाब देता हूं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब जरा एक बात और जहन नशीन कर लें, मैं आपको सलाम तब करूंगा जब आपसे ताल्लुक मेरा अच्छा होगा। अगर मेरा आपका ताल्लुक अच्छा नहीं है तो ना आप मुझे सलाम करेंगे ना मैं आपका जवाब दूंगा। मैं आपको तब सलाम करूंगा जब आपसे मेरे ताल्लुकात अच्छे होंगे, आप मुझे तब सलाम करेंगे जब आपके ताल्लुकात मुझसे अच्छे होंगे। निगाहसन वालों, बिल्कुल जहनों को करीब रखना, अतराफ से आने वाले मेरे सुन्नी भाइयों जहनों को बिल्कुल करीब करना। तो मैं आपको, आप मुझे सलाम तब करेंगे जब हमारे ताल्लुकात अच्छे होंगे। हक है। तो फिर ये भी सुन लो, नबी पे सलाम वही पड़ेगा कि जिसका ताल्लुक नबी से अच्छा होगा। जिसका ताल्लुक नबी से अच्छा नहीं होगा वो नबी पे सलाम नहीं पड़ेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, गुलामाने आला हजरत। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अभी इसके बाद इंशाल्लाह हजरत तो स्पेशल इसीलिए रहते हैं जी जी जी। आका ने फरमाया, इन लकीतुमुहुम फला तुसल्लिमु अलैहिम, अगर उनसे मुलाकात हो सबको सलाम करना, मगर उनसे मुलाकात हो तो उनको सलाम मत करना। अल्लाह आप समझ गए होगे, समझाने की जरूरत नहीं है। और अगर समझ नहीं चाहते हो तो अल्लामा साहब तशरीफ रखते हैं, लेकिन मेरा उन्वान कुछ और था, उसी तरफ जा रहा हूं। इंशाल्लाह बाकी सब हजरत समझाई देंगे। तो आका फरमाते हैं, घर में दाखिल हो तो सलाम करो, 3 बार कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ो, अल्लाह तुम्हारी गुर्बत को खत्म फरमा देगा। हजरत, कुरान से दूरी का नतीजा यह है कि अगर इसी मजमे में मैं हाथ उठवाऊं कि कितने लोगों को कुरान पढ़ना आता है, तो 40% लोग वो होंगे मजमे में जिन्हें कुरान पढ़ना आता होगा, 40%। और 40% वो होंगे कि जिन्हें कुरान पढ़ना बिल्कुल नहीं आता।
और 20% वो लोग होंगे जिन्हें कुछ कुछ आता है। उनसे पूछो कुरान पढ़ना आता, तो कहेंगे हाँ हजरत थोड़ा कच्चा है। यानी उनकी उम्र तो पक गई, सब कुछ पक गया जिंदगी में, मगर कुछ कच्चा रह गया तो कुरान। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप कुरान के लिए जान देने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन कुरान पढ़ने के लिए तैयार क्यों नहीं है? तो हजरत अब इतनी बातों के बाद मैं ये भी अर्ज करता हूं कि मुझे इस बात का यकीन है कि मजमे में बहुत सारे लोग कुरान पढ़े हुए नहीं होंगे, मगर इसका भी मुझे 100% यकीन है कि मजमे में कोई भी शख्स ऐसा ना होगा जिसे सूरे इखलास याद ना हो। कुरान की छोटी सी सूरे है, मगर अल्लाह अकबर, अजमत का क्या कहना। अल्लाह फरमाता है अल्लाह फरमाता है कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कुरान की बहुत छोटी सी सूरे है, मगर जब जब पढ़ोगे तो बहुत सवाब मिलेगा। अभी छोटी सी सूरे की अजमत समझ लो, और अजमत को जानने से पहले इसका माना समझ लो। कुल, अल्लाह फरमाता है कुल, ए हबीब आप कह दो हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, न वो किसी की औलाद और न उसकी कोई औलाद, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और अल्लाह के बराबर कोई नहीं, अल्लाह की तरह कोई नहीं। तो ये कुरान की छोटी सी सूरे है जो तौहीद का दर्स दे रही है। अल्लाह अकबर, मुझे यकीन है इस बात का कि मजमे में कोई भी शख्स ऐसा ना होगा जो इस सूरे को जो याद ना रखता हो, जिसे ये सूरे याद ना हो। अब इसकी शान सुनो, सुभान अल्लाह। एक सहाबी नबी के सामने पढ़ते हैं कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। जब मेरे नबी ने सुना तो फरमाया वजबत वजबत वजबत, वाजिब हो गई, वाजिब हो गई, वाजिब हो गई। हजरत अबू हुरैरा वहीं खड़े हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मा वजबत, या रसूल अल्लाह क्या वाजिब हो गई? नबी ने फरमाया जिसने कुल हुवल्लाह पढ़ा उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। ये इस कुरान की छोटी सी सूरे, कुरान की छोटी सी सूरे की शान। इसी वजह से मेरे नबी ने इरशाद फरमाया था, मफहूम हदीस पेश कर, आका फरमाते हैं मेरे सहाबा जब रात को सोया करो तो तिहाई कुरान पढ़ के सोया। कितना? तिहाई कुरान। तवज्जो से सुनेंगे, कुरान में 30 पारे हैं, 30। तिहाई का मतलब हो गया 10 पारा। आका ने फरमाया जब रात को सोया करो तो तिहाई कुरान पढ़ के सोया करो। अल्लाह अल्लाह। और एक हदीस शरीफ में मैंने ये भी पढ़ा था कि जब कोई बंदा रात को सोता है और कुरान की चंद आयतें पढ़ करके सोता है तो अल्लाह उसकी हिफाजत के लिए एक फरिश्ते को मुकर्रर कर देता है। वो फरिश्ता उसकी हर मूजी जानवर से, डाकू से, चोर से, सांप से, बिच्छू से, शेर से, बाघ से उसकी हिफाजत करता है। सुभान अल्लाह। और जब वह बंदा नींद से बेदार हो जाता है तो वह फरिश्ता अपनी ड्यूटी निभा करके तशरीफ ले जाया करता है। यह हदीस शरीफ में। इसलिए रात को सोते वक्त कुरान जरूर पढ़ के सोया करो, और मालूम नहीं किस दिन जिंदगी की शाम हो जाए। इसलिए बिस्तर पर लेटने से पहले इस्तिगफार किया करो, अल्लाह से अपने गुनाहों की तौबा करके सोया करो मेरे भाइयों। तो नबी ने इरशाद फरमाया मेरे सहाबा जब रात को सोया करो तो तिहाई कुरान पढ़ के सो। तिहाई कुरान का मतलब हो गया 10 पारे। अब सहाबा हैरत में पड़ गए, या रसूल अल्लाह कोई सोते वक्त इतनी जल्दी तिहाई कुरान कैसे पढ़ सकता है? अरे भाई नींद आ रही है, नींद का टाइम है, कोई 10 पारा कैसे पढ़ सकता है? क्योंकि मैं खुद हाफिज कुरान हूं अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर एक पारे को सही से पढ़ा जाए तो 15 से 20 मिनट लगता है। जी कितना? 15 से 20 मिनट। 15 से 20 मिनट। आप लोग बोले हाफिज हो तो सही है ना? क्यों भाई मोहन नौशाद साहब, है कि नहीं?
अगर एक पारे को सही से पढ़ा जाए तो 15 से 20 मिनट लगता। मगर अल्लाह अकबर कबीरा क्या हो गया है मेरी इस कौम को। रमजान शरीफ के लिए, तरावी के लिए ऐसा हाफिज तलाशते हैं जो 2.5 मिनट में ही पारा पढ़ दे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कुरान के साथ खुला हुआ मजाक कर रहे हैं लोग। 2.5 मिनट 5 मिनट में पारे पढ़े जा रहे हैं। 5 पारा और 20 रकअत तरावी 40 मिनट में खत्म हो गई तरावी। और ये मेरी कौम इतनी सीधी है कि सुबह को आपस में चर्चा करते हो, भाई हाफिज साहब क्या हैं, बिल्कुल एरोप्लेन है, अल्लाह इंजन हाफिज साहब हैं ये तो। राजधानी एक्सप्रेस है। अल्लाह अकबर। तो याद रखें 5 मिनट में कोई पारा नहीं पढ़ा जाता। ये कौम के साथ धोखा है, धोखा। और अगर बस्तियों वालों तुमने हाफिज को तेज पढ़ने पर मजबूर किया तो गिरफ्त खुदा के यहां तुम्हारी भी होगी। सिर्फ सुनाने वाले की गिरफ्त नहीं होगी, सुनने वालों की भी गिरफ्त होगी। और यार वो कुरान ही अगर मैं धीरे धीरे तकरीर कर रहा हूं तो आप समझ रहे हैं, और अगर मैं तेज बोलना शुरू कर दूं तो आप ही कहेंगे मौलाना साहब बंद कर दीजिए तकरीर। क्योंकि जो तकरीर समझ में नहीं आती वो किस बात की गुफ्तगू है, किस चीज की तकरीर है। हक है, हक है। तकरीर वो है जो समझ में आए। तो तकरीर समझ में ना आए तो आप मुझे रोक दें, लेकिन कुरान समझ में नहीं आता फिर भी आप खड़े हुए 2.5 मिनट 5 मिनट 7 मिनट में पारा पढ़ा जा रहा है। जबकि मेरे नबी फरमाते हैं, मेरे सहाबा, जब कुरान पढ़ा करो तो रोया करो, आंसू बहाया करो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और अगर रोना ना आता हो तो रोने जैसा मुंह ही बना लिया करो। ये मेरे पैगंबर फरमाते हैं। मगर ठाटे मार मार के हंसते हुए कुरान पढ़ने वालों, तुम कुरान की तिलावत तो कर रहे हो मगर कुरान के मिजाज से तुम वाकिफ नहीं हो, अल्लाह अल्लाह। रूहे कुरान से तुम वाकिफ नहीं हो। इसलिए रातों को उठ उठ के कुरान पढ़ा करो। और जिसका दिल करे कि वो अल्लाह से बातें करें, तवज्जो चाहूंगा। आप लोगों ने अर्धानों प्रधानों चेयरमैन और विधायक सांसद से बहुत बात की होगी, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि तुम रब से बात करो तो फिर अल्लाह के कुरान की तिलावत किया करो। माशाअल्लाह, कुरान खोल के बैठ जाया करो, तुम्हारी अल्लाह से बात हो। सुभान अल्लाह। आका फरमाते हैं, जब कुरान पढ़ा करो तो आंसू बहाया करो, और अगर आंसू ना बहे तो रोने जैसा मुंह ही बना लिया करो। हजरत दातागंज बख्श लाहौरी की बारगाह में एक सहाबी हाजिर हुए, एक शख्स हाजिर हुए, माज़अल्लाह सहाबी नहीं बल्कि एक शख्स हाजिर हुए, और उन्होंने कहा कि हजरत अगर कुरान पढ़कर रोना भी ना आता हो और रोने जैसी शक्ल भी न बनती हो तब क्या किया जाए? तो हजरत दातागंज बख्श लाहौरी कहते हैं, अगर कुरान पढ़कर रोना भी नहीं आता, आंसू भी नहीं बहते या शक्ल भी रोने जैसी नहीं बनती तो अपनी किस्मत पे रोया कर। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सच है। क्योंकि तेरा दिल इतना सख्त हो गया है कि कुरान पढ़कर के भी रोना नहीं आता। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इसलिए मेरी कौम के जिम्मेदारों, जो लोग कुरान के साथ मजाक करते हैं, आका ने इसी वजह से फरमाया, बहुत सारे लोग वो हैं कि जो कुरान को पढ़ते तो हैं, सुनते तो हैं, मगर कुरान उन पर लानत भेजता है। अल्लाह अल्लाह। हिंदुस्तान के मुसलमानों पर जो ये परेशानी आ रही है, कहीं ये कुरान के साथ बेहुरमती करने का नतीजा तो नहीं है? इसलिए तरावी के सिस्टम को बदलो, या तो फिर पूरी पूरी रात तरावी पढ़ो, वरना ढंग से 1.25 पारा सुना करो। आप कहिए हाफिज साहब से कि हाफिज साहब हमें 3 पारा मत सुनाइए, सिर्फ 1.25 पारा सुनाइए, मगर ऐसा सुनाइए कि हमें लगे कि कुरान पढ़ा जा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तो हजरात, एक पारे को सही से पढ़ा जाए तो 15 से 20 मिनट लगता है। 10 पारे का मतलब यह हो गया 2.5 से 3 घंटा लगेगा 10 पारे को। अगर सही से पढ़ा जाए तो 2.5 से 3 घंटा लगता है। अगर सही से 10 पारा पढ़ा जाए, तिहाई कुरान पढ़ा जाए तो सहाबा हैरत में पड़ गए, ताज्जुब में पड़ गए। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, कोई इतनी जल्दी
सोते वक्त तिहाई कुरान कैसे पढ़ सकता है, ये कैसे मुमकिन है? तो मेरे नबी का दरिया रहमत जोश में आया। आका फरमाते हैं, ए मेरे सहाबा, जिसने एक बार कुल हुवल्लाह शरीफ को पढ़ लिया, अल्लाह उसे तिहाई कुरान का सवाब अता फरमाएगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने कुरान, एजाज़े कुरान, शाने कुरान। क्या बात है, सुभान अल्लाह। इसी वजह से मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, इसी हदीस की रोशनी में हमारे उलमा कहते हैं कि जिसने 3 बार कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ लिया, माशाअल्लाह, अल्लाह उसे तिहाई कुरान का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। थोड़ा सा और बोलिए मोहब्बतों के साथ। माशाअल्लाह। इन हुफ़ाज़े कुरान के माँ बाप को बहुत बहुत मुबारकबाद। माशाअल्लाह। हजरत अली से ये रिवायत है, आका फरमाते हैं कि जिसने कुरान को पढ़ कर के उसे याद किया और कुरान के हलाल को हलाल जाना, कुरान के हराम को हराम जाना, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह उसे दोज़ख की आग से बचाएगा और साथ ही साथ उसकी शफाअत उसके घर के 10 ऐसे लोगों के हक में कबूल फरमाएगा कि जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी है। यानी अमाल तो होंगे जहन्नम में जाने के काबिल, मगर एक हाफिज अपने घर के 10-10 लोगों को जन्नत में लेके जाएगा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कितने लोगों को? 10-10 लोगों को। और नेक लोगों को नहीं, बल्कि जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी थी, उन 10 लोगों को जन्नत में लेके जाएगा। सुभान अल्लाह। और एक हदीस शरीफ में है, आका ने फरमाया, ये कुरान के हाफिज अल्लाह के दोस्त होते हैं, तो जिसने इनसे दोस्ती की गोया कि उसने अल्लाह से दोस्ती की। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जिसने इनसे दुश्मनी की गोया कि उसने अल्लाह से दुश्मनी की। अल्लाह अल्लाह। अरे मैं तो इन मदरसे के तलबा को वली मानता हूँ साहब, जो अपने 24 घंटे में जो 8 घंटे कुरान पढ़ते हो, यार वली वो नहीं होंगे तो कौन हो? अल्लाह अल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए मेरे इन बच्चों का पढ़ना। आमीन आमीन। ये हमारी कौम की शान है, जान है, आन है, शान है, बान है। अल्लाह इन हुफ़ाज़ को सलामत रखे कि जिनकी दुआओं की बरकतों से हिंदुस्तान में मुसलमानों के जुब्बे और टोपियां महफूज हैं। अल्लाह सलामत रखे। और हजरात, बातें तो बहुत कुछ है मगर वक्त नहीं, मगर ये कह करके थोड़ी देर में और बोलूंगा, बस 5 मिनट और चाहूंगा। आका ने हजरत अबू हुरैरा से फरमाया था, अबू हुरैरा कुरान पढ़ता रहे और पढ़ाता रहे, क्योंकि अगर इसी हालत में तेरा इंतकाल हो गया तो अल्लाह तेरे इंतकाल के बाद तेरी कब्र को फरिश्तों के लिए जियारत गाह बना देगा। यानी अल्लाह के फरिश्ते तेरी कब्र का तवाफ करेंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये है नुफ़ास की शान। माशाअल्लाह। जंगे उहुद में बहुत सारे सहाबा शहीद हो गए थे, तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा कब्रों को खोदो और गहरी खोदो और अच्छी खोदो और एक एक कब्र में 3-3 लोगों को दफन करना और सबसे आगे उसे रखना जो कुरान का ज्यादा हाफिज हो। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। ये मेरे नबी ने इरशाद फरमाया। हजरत, अपने बच्चों को इंजीनियर और डॉक्टर बनाने वालों, मास्टर बनाने वालों, तजर्बा कर लेना इस बात का तुम कि अगर किसी के 4 लड़के हों, एक डॉक्टर, एक मास्टर, एक इंजीनियर, तजर्बा कर लेना, एक हाफिज हो। और बाप की जब रूह निकलती होगी तो डॉक्टर साहब आएंगे, अब्बा जी बैंक में कितने पैसे हैं जरा हमें बता दो, कहीं ऐसा ना हो आपके इंतकाल के बाद बैंक बैलेंस निकालने में परेशानी हो। इंजीनियर साहब आएंगे, अब्बा वो निघासन वाला मकान मोहल्ले वाला मेरे नाम कर दो। मास्टर साहब आएंगे, अब्बा जान वो खेती जो है मेरे नाम कर दो। तो जिन्हें तुमने दुनिया की तालीम दी थी वो तुमसे मरते वक्त भी दुनिया ही तलब करेंगे।
मगर ये तन्हा हाफिज कुरान ही होगा कि बाप की रूह निकल रही होगी तो बाप से ये जायदाद और पैसे का सवाल नहीं करेगा, कुरान उठा करके सूरे यासीन पढ़ेगा और बाप की रूह आसानी से निकलती जाएगी। क्या बात है, वाह। इसलिए तुमने अपनी जिंदगी के लिए सब कुछ तो तैयार कर लिया, मगर पूछना चाहता हूं क्या नमाज जनाजा पढ़ाने वाला भी तुमने तैयार कर रखा है क्या? सुनो मुसलमानों का मिशन, एक एक खानदान में, याद रखें, अमल की तरफ बढ़े, आगे बढ़े, एक खानदान में कुरान का एक हाफिज होना बहुत जरूरी है। अगर हर घर में हो जाए तो सुभान अल्लाह, किस्मत मुसलमानों की, मगर कम से कम एक खानदान में एक हाफिज कुरान का होना बहुत जरूरी है। और मुसलमान के हर बच्चे को कुरान पढ़ना जानना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। माशाअल्लाह। तो अगर कुरान के खिलाफ कोई आवाज उठ रही है तो उसके नतीजे में हम धरना नहीं देंगे, एहतिजाज नहीं करेंगे। अगर कोई एक कुरान के खिलाफ जबान उठेगी, खुलेगी, तो 100 जबानें उसके बदले में हम कुरान पढ़ने वाली तैयार कर देंगे। इसलिए निगासन के मुसलमानों में एक बात तुमसे अर्ज करना चाहता हूं। आप मुझे बताइए कि मुसलमान के हर बच्चे को कुरान पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? बोलो भाइयों, पढ़ना चाहिए ना? तो ये मिशन छेड़ दो कि तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारी बस्ती में, तुम्हारे गांव में कोई एक बच्चा भी बेपढ़ा लिखा न रह जाए, बगैर कुरान पढ़ा लिखा न रह जाए, बगैर कुरान पढ़ा न रह जाए। और याद रखना, वही बच्चा तुम्हारा नहीं है जो तुम्हारे घर में पैदा हुआ है, बल्कि हर कलमा पढ़ने वाला बच्चा तुम्हारा बच्चा है। इस नियत के साथ आगे बढ़ो, मिशन छेड़ दो, कुरान कोई भी मोहल्ले का बच्चा बगैर कुरान पढ़ा न रह जाए। क्योंकि अगर जवान बचपन ही में पढ़ गए तो पढ़ गया, जवानी में किसे फुर्सत मिलती है। हजरात गिरामी, मेहनत करो कुरान के लिए, इज्जत करो कुरान की, एहतराम करो कुरान का, कुरान की तालीम के लिए ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो। क्योंकि अल्लाह के नबी फरमाते हैं, हजरात इस भरी दुनिया के अंदर एक से एक बड़ा सेठ है, एक से एक बड़ा कारोबारी है, एक से एक बड़ा बिल्डर है। मैंने आलम तसव्वुर में अपने नबी की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, इस भरी दुनिया के अंदर कौन अच्छा है? लखपति अच्छा है या करोड़पति अच्छा है? कलकत्ते का बिजनेसमैन अच्छा है या दिल्ली का बिजनेसमैन अच्छा है? या हरियाणा पंजाब लखीमपुर का किसान अच्छा है? या मुंबई का बिल्डर अच्छा है? या अमेरिका का सेठ अच्छा है? या रसूल अल्लाह, कौन अच्छा है? ठेकेदार अच्छा है कि किसान अच्छा है? इंजीनियर अच्छा है कि मास्टर अच्छा है या डॉक्टर अच्छा है? मैंने आलम तसव्वुर में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, इस भरी दुनिया के अंदर सबसे अच्छा कौन? तो आज भी मेरे नबी की रूह मुसलमानों का जवाब देगी। आका फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। लोगों, इस भरी दुनिया में सबसे अच्छा इंसान वो है जो खुद कुरान पढ़े और दूसरों को पढ़ाए, जो कुरान को सीखे और दूसरों को सिखाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, गुलशन मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी, एजाज़े कुरान, फैज़ाने कुरान। वाह वाह। यही है आरज़ू, तालीम कुरान आम हो जाए, वाह वाह वाह। हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। माशाअल्लाह। कुरान के इन हाफिजों की कदर करो। मदरसा गुलशन मुस्तफ़ा आप सबका इदाई, कारी मोहम्मद अजमल खान साहब, जिनके बारे में सुना है बड़े मुखलिस है, अल्लाह इन्हें सलामत रखे, आमीन। मदरसा गुलशन मुस्तफ़ा को सलामत रखे। और हजरात, एक काम और करते रहना, कुरान शरीफ अरबी में है, हम लोग सही से उर्दू नहीं बोल पाते, उर्दू समझ नहीं पाते, तो कुरान की फसीह व बलीग अरबी हम क्या समझेंगे? तो कुरान को समझने के लिए हमें मानो वाला, जैसे आप लोग बोलते हैं, मानो वाला कुरान चाहिए, मुतरजम कुरान चाहिए। तो कुरान अरबी में है, फसीह व बलीग अरबी है कुरान की। हम कैसे समझ सकते हैं कुरान? हम तो सही से उर्दू बोलना, लिखना और सुनना भी नहीं जानते, तो फिर कुरान कैसे पढ़ेंगे?
कुरान कैसे समझेंगे? और कुरान का जितना भी सवाब मैंने आपको बताया है ये समझ कर पढ़ने में है। तो सुन लो, उम्मत की इस परेशानी को हल किया है इमाम अहमद रजा खान ने। अगर समझना है कुरान तो पढ़ा करो कंजुल ईमान। माशाअल्लाह, वाह। आला हजरत ने सुभान अल्लाह। कुरान का उर्दू में तर्जमा किया है, उसका नाम है कंजुल ईमान। अगर अल्लाह हैसियत दे, तौफीक दे आपको, तो 15 से 20 कंजुल ईमान हदिया करा के अपने घर में रख लो। 10,000 रुपए का खर्चा आएगा। और आपके मोहल्ले में जब कभी भी किसी बेटी या मेरी बहन की शादी हो तो घर वालों के सामने ले जाएं और कहें ये हमारी बेटी या हमारी बहन के लिए हमारी तरफ से तोहफे को कबूल फरमाए। इस तरह से अगर आपने 10 कुरान शरीफ हदिया कर दिए और लोग उसको पढ़ते रहे, उससे सीख गए, तो आप और हम तो कब्र में चले जाएंगे, लेकिन जब तक वो कुरान पढ़ा जाता रहेगा हमारी रूहों को सवाब पहुंचता रहेगा। मेरी कौम के जिम्मेदारों, तुम्हारे कांधों पर बहुत जिम्मेदारियां हैं। अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करो, बेदार हो जाओ मुसलमानों। और मेरी बहन, तुमसे क्या कहूं, मैंने वादा किया था बेपर्दगी पर बोलूंगा, लेकिन कोशिश करता हूं जिस मौजू पर भी बोलूं तो कुछ बोलने की कोशिश करता हूं। वक्त की कमी के पेश नजर मैं उसको ना अर्ज कर चुका, ना अर्ज कर सका, मगर अपनी बहनों से 100 बातों की एक बात कहूंगा। मेरी बहन, हिजाब के खिलाफ आवाज उठ रही है और कर्नाटक के हाई कोर्ट ने भी ये कहा है कि मुसलमानों के लिए कुरान और हदीस का हुक्म नहीं है कि वो पर्दा करें मुसलमानों की औरतें, जबकि ये सरासर गलत बात है। हाई कोर्ट ने अगर गलत कह दिया तो सुप्रीम कोर्ट अपने पास है, वहां से देखेंगे, वरना तो हमारे घर में कोई सुप्रीम कोर्ट का जज थोड़ी आ रहा है। हमें खुद पर्दा करना चाहिए, हमारी बहनों को पर्दा करना चाहिए। याद रखो मुसलमानों, ये हिंदुस्तान के मुसलमानों का हिजाब और पर्दा आपसी कल्चर नहीं है, बल्कि यह अल्लाह का हुक्म है, रसूलुल्लाह का हुक्म है। अल्लाह ने अपने नबी से फरमाया था, या अय्युहन नबी कुल्ली अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मोमिनीन युदनीन अलैहिन मिन जलाबीबिहिन। अल्लाह फरमाता है, ए हबीब, आप अपनी बीवियों से कह दो, व बनातिका, और अपनी बेटियों से कह दो, व निसाइल मोमिनीन, और मुसलमानों की औरतों से कह दो, युदनीन अलैहिन मिन जलाबीबिहिन, क्या अगर किसी जरूरत से वो बाहर निकला करें तो अपने चेहरों पर चादर का पल्लू डाल लिया करें, चादरें डाल लिया करें। ये अल्लाह फरमा रहा है। समझ गए भाइयों? पर्दा करने का हुक्म कौन फरमा रहा है? थोड़ा सा बोल लीजिए, बात खत्म। अल्लाह पाक। कौन फरमा रहा है? अल्लाह पाक। इसलिए ये किसी बंदे का हुक्म नहीं है, ये अल्लाह का हुक्म है। और सूरे नूर पारा नंबर 18, बस 2 मिनट की बात मैं खत्म कर रहा हूं। अब मैं देख रहा हूं आप हजरात मुनाजिर अहले सुन्नत की तरफ निगाह किए हुए हैं, और आप क्या, मैं भी इनकी तरफ निगाह किए हूं, मैं भी इनकी तकरीरों का मुश्ताक हूं। अल्लाह सलामत रखे। सूरे नूर आयत नंबर 31 अल्लाह पाक फरमाता है, वकुल लिल मोमिनात यगुदुदना मिन अबसारिहिन्ना वयहफज़ना फुरूजहुन्ना वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिनहा वलियज़रिबना बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्न। अल्लाह फरमाता है, वकुल लिल मोमिनात, ए हबीब, मुसलमान औरतों से कह दो, यगुदुदना मिन अबसारिहिन्ना, कि अपनी निगाहों को नीचे रखा करें। क्या बात है? ऐसा नहीं है मेरी बहन के तुमने बुर्का पहन लिया, चेहरे पर चादर डाल ली तो हो गया पर्दा। चेहरे पर चादर डाल ली, बुर्का पहन लिया और निगाहें भटक रही हैं, निगाहें दूसरे नौजवानों से मिल रही हैं, इसे पर्दा नहीं कहते। इसलिए अल्लाह ने साफ साफ औरतों के लिए हुक्म फरमाया। और ये मत समझना सिर्फ औरतों के लिए है, मर्दों के लिए है। पहले औरतों के लिए हुक्म सुन लो, उनके बाद मर्दों के लिए सुनना। अल्लाह ने फरमाया, मुसलमान औरतें अपनी निगाहों को नीचे रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, और अपने मेकअप को, अपनी जीनत को दूसरों पर जाहिर ना करें मगर जितना खुद जाहिर हो, और अपने गलों में रुपट्टा दुपट्टा डाल लिया करें। ये मेरे अल्लाह का फरमान है, हक है। सुभान अल्लाह। इसमें साफ साफ निगाहें नीची करने का हुक्म है। मगर अफसोस के साथ आज के मॉडर्न मुसलमान, जिनकी जेब में 2 रुपया आ गया
तो उनकी तो खोपड़ियां ही खराब हो गई। वो ये कहते हैं ये मौलवी लोगों के अपने बनाए हुए पर्दे हैं, दिल साफ होना चाहिए, आंखों का पर्दा थोड़ी होता है। लोग कहते हैं ना ऐसे, बोलो भाई, कहते हैं कि नहीं? दिल साफ होना चाहिए, आंखों का पर्दा थोड़ी होता है। अरे हमने देखे हैं बड़े साफ दिल वाले, दिल कहां बहकता है। पहले आंखें बहकती हैं, फिर दिल बहकता है। पहले आंखों से आंखें मिलती हैं, उसके बाद दिल बहकता है। पहले आंख बहकती है तो दिल में खटक पैदा होती है, और जब दिल में खटक पैदा होती है तो सोच जन्म लेती है, और जब सोच जन्म लेती है तो शहवत का गलबा होता है। जब शहवत का गलबा होता है तो इरादे जन्म लेते हैं, और जब इरादे जन्म लेते हैं तो इंसान का कदम जिना की तरफ बढ़ता है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जिना से नस्ल खराब होती है, जिना से नसब खराब होते हैं। मौला अली फरमाते हैं जो जिना करता है उसके रिस्क में तंगी आती है, उसके घर में बेबरकती होती है। आका फरमाते हैं हिना यज़नी ज़ानी ला यज़नी वहुवा मोमिन। ज़ानी जिस वक्त जिना करता है उस वक्त वो मोमिन नहीं रहता, अल्लाह। यानी मोमिन की सिफात से महरूम हो जाता है। इसलिए जिना की तरफ उठने वाला पहला कदम बदनिगाही है। बदनिगाही से बचो ताकि जिना की नौबत ना आवे। और मेरी कौम के बच्चों, दूसरों की औरतों पर, बहन बेटियों पर निगाह रखने वालों और उनके साथ जिना करने वालों, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, कान खोल के सुन लो, ये कर्ज है, कर्ज जो तुमसे चुकाया जाएगा। अगर तुमने किसी की बेटी के साथ जिना किया है तो हो सकता है कि तुम्हारी बेटी के साथ भी कोई जिना करे। हमारे बाज़ उलमा ने ये बात लिखी है। इसलिए चाहते हो तुम्हारी बेटी के हाथ को कोई गैर महरम हाथ ना लगाए तो खुदा के वास्ते किसी की बेटी को हाथ मत लगाना। अगर चाहते हो तुम्हारी बेटियों की इज्जत महफूज रहे तो फिर किसी गैर महरम की बहन बेटियों की इज्जत, उनकी तरफ बदनिगाही मत करना। तो मेरे भाइयों, लोग कहते हैं दिल साफ होने चाहिए, ये खामखा की बातें हैं, इन चक्करों में मत रहो। मैंने 80-80 साल के बुढ़ों को बहुत गौर से देखा है कि मुंह में आंत नहीं, पेट में दांत नहीं, मगर कोई औरत जा रही है तो जब तक निगाह इनकी झुकती नहीं है, जब तक वो निगाहों से ओझल ना हो जाए। ऐसे ही है ना जी, लोग कहते हैं दिल साफ। हमने बहुत साफ दिल वाले देखे हैं। हाँ, दिल का पर्दा होता है जी, आंखों का जी जी जी। अभी हजरत तशरीफ ला रहे, तशरीफ करेंगे, जो मुझे याद है वो मुझसे सुन लो, ठीक है? हजरत इंशाल्लाह तशरीफ करेंगे। आमीन आमीन। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस सुनो, दिल साफ की बात हो गई ना। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस, नबी की दो बीवियां हजरत मैमुना और हजरत उम्मे सलमा, दोनों नबी की खिदमत में हाजिर हैं। इतने में एक नबी के सहाबी जो नाबीना है, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम, उनकी जाहिरी बसारत जा चुकी थी और वो हुजूर के घर की तरफ तशरीफ ला रहे हैं। जब हुजूर ने देखा इब्ने मक्तूम आ रहे हैं तो दोनों बीवियों से फरमाया पर्दे में हो जाओ, पर्दा कर लो। अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम आ रहे हैं तो उम्मे सलमा अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह, ये अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम है, ये नाबीना है, ये हमें देख थोड़ी रहे हैं। तो नबी ने फरमाया ये नहीं देख रहे तो तुम तो इनको देख रही हो। जब नबी अपनी बीवियों को एक नाबीना से पर्दा करने का हुक्म दे रहे हैं तो फिर क्या उम्मत की बेटियां बीना से पर्दा नहीं करेंगी? क्या बात है, क्या बात है। बदनिगाही हर बुराई की जड़ है मेरी बहन, तुझे एहसास नहीं है? अगर आज की बेटियां घर से भागती हैं तो पूरे खानदान की इज्जत को पानी में डुबो देती हैं, पूरे खानदान की इज्जत लेकर चली जाती हैं। मेरी बहन, बदनिगाही मत करना तो घरों से भागने से बचोगी। अगर एक बार तेरे ये कदम घर से बाहर निकल गए तो जिंदगी में दोबारा कभी इज्जत ना पा सकोगी, घुट घुट के मरना पड़ेगा तुम्हें। इसलिए मेरी बहन, बदनिगाही से अपने आप की हिफाजत कर। और साथ ही साथ ये आयत नंबर 31 है, आयत नंबर 30 अल्लाह फरमाता है,
वकुल लिल मोमिनीन यगदू बिन अबसारिहिम व यहफजू फुरूजहुम। अल्लाह बस खत्म कर। अल्लाह फरमाता है, ए नबी आप मुसलमान मर्दों से कह दो, आप मुसलमान मर्दों से कह दो कि अपनी निगाहें कुछ नीची रखा करें क्या बात। और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। इसका यह मतलब नहीं है कि सड़क पर जा रहे हैं तो नीचे को निगाह करके जाएं। अरे भाई कोई मोटरसाइकिल वाला टक्कर मार देगा, कहीं नाली में गिर जाएगा कोई। मतलब यह है कि जहां देखना जायज ना हो वहां ना देखें। हजरत अली से मेरे नबी ने फरमाया था, अली किसी अजनबी या औरत पर जो पहली निगाह पड़े वो माफ है, और दोबारा जो निगाह पड़ती है जिसे तकना बोलते हैं, हजरत अली से नबी ने फरमाया था वो गुनाह है, गुनाह। आका फरमाते हैं जब औरत घर से बाहर निकलती है तो शैतान इसको घूरता रहता है, तकता रहता है। इसलिए मेरी बहन तेरी इज्जत तेरे घर में ही महफूज है। दुनिया की लड़कियां चाहे जिधर जाएं उनकी अपनी मर्जी है, मगर बहैसियत मोमिना तेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि पर्दे और हिजाब को फॉलो करो। तुम कोशिश तो करो, अगर पर्दे पर उंगलियां उठ रही हैं तो 90% नहीं मेरी बहन, मुझे 100% तुमसे पर्दा चाहिए। तुम्हारी इज्जत इसी पर्दे में महफूज है, तुम्हारा वकार इसी पर्दे में महफूज है। और हर अच्छी चीज का पर्दा होता है। काबा शरीफ पर गिलाफ इसीलिए लगाया जाता है कि काबिल एहतराम है। कुरान पे जुस्तानी इसलिए चढ़ाया जाता है कि काबिल एहतराम है। सोने और महंगी चीजों को डिब्बी में इसलिए रखा जाता है कि काबिल एहतराम है। मेरी बहन तुम बहुत काबिल एहतराम हो, इसलिए इस्लाम ने तुम्हें पर्दे में रखा। और सुन लो मेरे भाइयों, औरतों की तालीम का मैं मुखालिफ नहीं हूं। अल्लामा सगीर साहब ने भी लड़कियों की तालीम के लिए मदरसा खोला है। मैं औरतों की तालीम का मुखालिफ नहीं हूं, मगर मैं ये कहता हूं कि तालीम याफ्ता होना औरतों का बहुत जरूरी है, मगर उससे भी ज्यादा तरबियत याफ्ता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तालीम हो ना हो लेकिन अच्छी तरबियत हो तो इज्जतें महफूज रहेंगी, क्योंकि माएं जब अच्छी होती हैं तभी तो बेटा भी अच्छा होता है। और क्लियर सुन लो, माँ जब नमाजी होती है तो बेटा भी नमाजी होता है। माँ जब आबिदा होती है तो बेटा मेरा पूरी पीरो मुर्शिद सरकार ताजुश्शरिया होता है। माँ जब साहिदा होती है तो बेटा बहराइच का गाजी सरकार होता है। माँ जब मुत्तकिया होती है तो बेटा किचोचा का मखदूम होता है। माँ जब राकिया होती है तो बेटा मुफ्ती आजम सरकार होता है। माँ जब आबिदा होती है तो बेटा मेरा आला हजरत होता है। माँ जब कायदा होती है तो बेटा कलियर का साबिर पिया होता है। माँ जब परहेजगार होती है तो बेटा दिल्ली का निजामुद्दीन होता है। माँ जब सैयदा होती है तो बेटा गरीब नवाज होता है। माँ जब उम्मुल खैर होती है तो बेटा गौसे आजम होता है। और माँ जब फातिमा होती है तो बेटा हुसैन होता है, बेटा हुसैन होता है। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, गुलशन मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तारबंदी, शमशीर आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। बेटा हुसैन होता है। मैं जानता हूं मेरी बहन तेरे पेट से कोई हुसैन नहीं पैदा हो सकता, मगर यह भी जानता हूं कि गुलाम हुसैन जरूर पैदा हो सकता है। आज तेरे सपोर्ट की जरूरत है उम्मत मुस्लिमा को। मेरी बहन 100% पर्दा करो। और सिर्फ आप बहनों की जिम्मेदारी नहीं है, आपकी जिम्मेदारी है अपनी बहन बेटियों को घरों में पर्दा कराओ, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ। यही है आरजू, तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। है कौले मुहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान। माशाअल्लाह।